भक्तजनों, जय श्री सीताराम। एक प्रसंग की चर्चा मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ। जब किशोरी मैया यानी कि माता जानकी काली जी का रूप धारण की थी, और आपको ये पता होना चाहिए कि माता दक्षिणेश्वर काली जो है वो स्वयं सीता मैया का रूप हैं। दरअसल में रावण का वध करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या पर राज कर रहे थे, उसके बाद सहस्त्र रावण जो है वो उसकी जानकारी प्रभु को मिलती है कि सहस्त्र रावण जो है वो पूरी सृष्टि को जो है वो विचलित कर रहा है। अपने अखंड बल के में उन्मत्त होकर न सिर्फ लोगों को त्रास दे रहा है बल्कि पृथ्वी माता को भी त्रास दे रहा है। उसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और माता जानकी के साथ और साथ में गुरु वशिष्ठ को लेकर के जब सहस्त्रबाहु रावण से युद्ध करने जाते हैं, तो सहस्त्रबाहु रावण को जब राम जी मारते हैं तो उसके शरीर से जो खून की बूंदें टपकती है, तो उससे हजारों सहस्त्रबाहु रावण जो है वह पैदा हो जाता है। और इसको देखते हुए रामचंद्र जी युद्ध में बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। जब प्रभु सूर्यास्त के बाद वापस लौटते हैं तो उनको उदास देखकर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी आप उदास क्यों हैं। तो उस पर पूरी कहानी प्रभु श्री राम जो हैं वो अपने गुरु वशिष्ठ से सुनाते हैं। इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी आप किशोरी मैया से यानी कि माता सीता से जा कर के सारी बात कहिए, माता सीता ही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी। कहा जाता है कि उसके बाद प्रभु श्री राम जी जब अपने कैंप में लौटे तो माता जानकी बैठी थीं। माता जानकी ने देखा कि प्रभु का के चेहरे पर जो आभा मंडल है वो तेज नहीं है और प्रभु थोड़ी चिंता की मुद्रा में है। तो माता ने पूछा कि प्रभु आपके चिंता की वजह क्या है, क्योंकि मैं आपको चिंतित नहीं देख सकती। इस पर श्री राम कहते हैं कि हे जनक नंदिनी, दरअसल में सहस्त्रबाहु रावण जो है उसका वध मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जैसे ही मैं उसको मारता हूँ उसके शरीर से जो लहू की बूंदें टपकती है उससे दूसरा और हजारों की संख्या में सहस्त्रबाहु रावण जो है वह पैदा हो जाता है, और मैं चाह करके भी सहस्त्रबाहु रावण का वध नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही माँ जानकी ये बातें सुनती हैं, उसके बाद अचानक माँ जानकी जो है वो अपने बाल को खोल लेती हैं और फिर विकराल रूप में आ जाती हैं, और माँ का वह विकराल रूप जो है वो माँ काली का रूप हो जाता है। और माँ कहती हैं कि कल आप युद्ध में जाइए और कल सहस्त्रबाहु रावण जो है वो आपके हाथों मारा जाएगा। इसके बाद प्रभु फिर दूसरे दिन युद्ध के लिए जब पहुंचते हैं और सहस्त्रबाहु रावण को मारते हैं, उन पर तीर चलाते हैं, तो उसके शरीर से जो लहू की बूंदें टपकती हैं, माँ जानकी रूपी काली जो हैं वो उस तमाम लहू को अपने मुख में समा लेती हैं। इस तरीके से माँ इतनी क्रोधित होती हैं कि सहस्त्रबाहु रावण जो है वो प्रभु राम जी के द्वारा मारा जाता है, और उसका जो लहू नीचे गिर रहा था उसको ज़मीन पर माँ नहीं गिरने देती है और ख़ुद मुंह में ले लेती है। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद भी जानकी रूपी माता काली का क्रोध जो है वह समाप्त नहीं हुआ, और उसके बाद उस रण भेरी बजने के बाद जो युद्ध हुआ था उस युद्ध भूमि से माँ आगे निकल चलती हैं। अब प्रभु श्री राम को यह लगता है कि अगर माँ का ये रौद्र रूप, ये माँ का काली रूप अगर माँ ने नहीं वापस लिया तो फिर इस सृष्टि का माँ संहार कर देंगी। उसके बाद प्रभु श्री राम शंकर जी यानी कि भोलेनाथ का, महादेव का सुमिरन करते हैं, और फिर शंकर जी जो हैं वो अचानक से माँ जब मार काट करते हुए आगे बढ़ रही हैं तो शंकर जी नीचे ज़मीन पर सो जाते हैं, और जैसे ही माँ आगे बढ़ती जाती हैं अचानक से माँ का दाहिना पैर जो है वो प्रभु शंकर के वक्षस्थल यानी कि सीने पर पड़ता है, और जैसे ही माँ देखती हैं वैसे ही अचानक माँ को इस बात का एहसास होता है कि मैंने अपने प्रभु के प्रभु यानी कि अपने राम जी के इष्ट शंकर जी के वक्षस्थल पर, छाती पर मैंने पैर रख दिया है। और उसके बाद माँ जो है वो जीव निकालती हैं। तो माँ काली की जो आप देखते होंगे, माँ काली जीव निकाली हुई हैं और शंकर जी नीचे लेटे हुए हैं, और माँ का दाहिना पैर जो है वो शंकर जी के वक्षस्थल पर है। एक कथा
यह भी है और कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर काली जो है, जो कि बंगाल में है, वो माता काली माता जानकी का ही वही रूप है जिस रूप को लेकर के माता जानकी ने विधिवत सहस्त्रबाहु रावण का वध किया था। इस प्रसंग की चर्चा हालांकि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती में कि माँ पार्वती का एक स्वरूप जो है वो माँ काली का है, और वहाँ भी रक्त बीज का वध जो है वो माँ काली ने किया था। लेकिन मैं जो ये कथा आपको बता रहा हूँ, ये दक्षिणेश्वर माँ काली के विषय में कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर में जो माँ काली हैं वो साक्षात माता सीता यानी कि माता जानकी का रूप है, और माता जानकी ने माँ काली का रूप अपने प्रभु श्री राम की मर्यादा को बचाने के लिए किया था। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगे तो आप पूज्य राजीव जी महाराज जो मानस कथा है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की कथाएं रोज़ मैं कोशिश करूंगा कि आप भक्तजनों के समक्ष प्रस्तुत करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।